जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम आपको जगन्नाथ जी की एक और कथा सुनाते हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ कटहल चुराते हैं। माधव दास जी जब पहली बार श्री जगन्नाथपुरी आए थे तो जगन्नाथ जी को देखना तो बहुत दूर की बात, मंदिर को देखते ही उनको लगने लगा कि मैंने अपने जीवन के 21 साल संसार के भोग विलास में लगा दिया और अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर कल ही मेरी मृत्यु हो गई और इस बात से दुखी होकर चले गए पूरी समुद्र तट पर और बैठ गए मृत्यु पर्यंत मन में बस सोच रहे हैं मेरे जीवन के 21 साल मैंने एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया और यूं ही गवा दिया। सब बोलने लगे अरे अब तक नहीं आए, सब बोलने लगे अब तो आ गए। अरे माधव दास जी बोले अगर 21 साल 3 दिन ही मेरी आयु हो बोले अगर तो ऐसे में दिन बीत रहे हैं तो 3 दिन भी बीत जाएंगे। दिन बीत रहे हैं, इसी तरह से 3 दिन भी बीत जाएंगे और 3 दिन बाद हमारे महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ हमारे प्रसाद नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी सामने खड़ी होकर बोल रही हैं, महाप्रभु क्या हो गया स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? लक्ष्मी जी सामने खड़ी, आप जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे क्या वो महाप्रसाद कैसे बने? आप प्रसाद क्यों नहीं? जगन्नाथ जी बोले देवी आप जब इच्छा नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोली क्यों, क्या हो गया? भगवान जगन्नाथ जी बोले देवी एक मेरा परम भक्त आया है, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैं कैसे पा सकता हूँ? बोले लक्ष्मी जी मेरा ठीक है आप चिंता मत करो, मैं प्रसाद भिजवाती हूँ, उसके बाद आप प्रसाद पाओ। जगन्नाथ जी बोले उसको प्रसाद देने कोई और नहीं, मैं स्वयं ही भिजवाती हूँ। उसके बाद लक्ष्मी जी बोली जय हो, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला जो आप उसको देने जा रहे हैं। और जगन्नाथ जी अपने सोने की थाली जिसमें वो खुद प्रसाद पाते थे उस थाली में महाप्रसाद लेके एक छोटे से बालक का वेश बना के प्रकट जगन्नाथ जी अपने माधव दास जी के सामने और बोले माधव दास जी आप ही हैं? थाली में महाप्रसाद माधव दास जी ने कहा हाँ मैं ही हूँ। का वेश बना के प्रकट हो गए। माधव दास क्या बात है? और बोले जगन्नाथ जी बोले स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा। हाँ मैं ही हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। सुनते ही माधव दास जी मूर्छित हो गए। जब मूर्छा टूटी तो वह बालक तो गायब था, जगन्नाथ जी ने पर थाली वहीं रखी लिए महाप्रसाद भेजा। माधव दास जी ने सोचा अगर मेरे जगन्नाथ महाप्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो यही सही। माधव दास जी ने प्रसाद पा लिया। जब मूर्छा टूटी उधर श्री मंदिर में हल्ला मच गया पर थाली वहीं रखी थी। अरे महाप्रभु की सोने की थाली गायब है मेरे जगन्नाथ। उधर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया, यही सही। और स्वप्न में दर्शन देने के बाद कहा कि मेरा एक भक्त उधर जो परम भक्त है माधव दास 3 दिन अनशन पर समुद्र तट पर बैठा था। अरे महाप्रभु उसको प्रसाद देने में ही अपने सोने की थाली ले गया। उधर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा पंडा पुजारियों के साथ माधव दास जी का दर्शन करने के लिए गए। कहा तो देखा कि माधव दास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो सोने की थाली उनके बगल में ही रखी समुद्र तट पर बैठा था। गजपति बोले चलिए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए चलिए गया था। जैसे ही माधव दास जी श्री मंदिर में प्रवेश किए ब्रह्म वेदी पे जगन्नाथ जी झूम उठे। मेरा माधव आ गया मन मुस्कुरा रहे। और इस घटना के कुछ वर्ष बाद हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का एक दिन मन हुआ कि बहुत दिन हो गया चोरी नहीं दर्शन करने के लिए चलिए, अब चोरी करने जाना है। जैसे ही माधव दास जी लेकिन अकेले चोरी करने में आनंद नहीं आएगा ब्रह्म वेदी, लेकिन अगर दाऊ दादा को बोलूंगा तो जाएंगे तो नहीं और ऊपर से डांट और देंगे। और इस घटना क्या करूं? वर्ष बाद तभी भगवान के परम भक्त श्री माधव दास जी पहुंचे भीतर दर्शन करने के लिए। बहुत दिन हो गया। माधव दास जी बोले महाप्रभु आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं, इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? आनंद। जगन्नाथ जी बोले हमारा मन ही नहीं लग रहा। को बोलूंगा तो जाएंगे। बोले क्यों नहीं लग रहा? और बोले हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया यहाँ पर खाते पीते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। महाप्रभु बोले क्या नहीं कर पा रहे? क्यों लग रहे हैं? बोले चोरी नहीं कर पा रहे, संकट कष्ट में चोरी करने का मन हो रहा है। माधव दास जी बोले धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षा। और आप यहाँ पर अभी चोरी करने की बात कर रहे हो। लेकिन बचपन में जो हम बोले भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया हो पर स्वभाव कैसे छूटे? क्या नहीं कर पा रहे? स्वभाव तो वही है हमारा, बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधव दास जी बोले मन हो रहा तो फिर चले जाइए, किसने रोका आपको? बोलो कराओ चोरी। बोलते हैं लोग। ठाकुर जी बोले वह भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता, एक आध दो लोग हों तो साथ में तो कुछ सुख मिलता है। रक्षक
और आप यहाँ पर माधव दास जी बोले बगल में सुभद्रा जी और बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। ही हमारा जगन्नाथ जी बोले रहने दो, फिर तो हम ऐसे ही ठीक छूटे। बोले क्यों? बोले इनको लेकर मैं जाऊंगा तो फिर एक तो इसमें बहुत खुद फिर चले जाइए, मुझसे खुद को ही नहीं संभाला जाता और फिर इनको भी संभालूंगा। ठाकुर जी बोले वह भी तो फिर बलराम जी हमारे वैसे ही क्रोधी हैं, आनंद नहीं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग कर देंगे तो कुछ सुख मिलता, उसका हत्या हो जाएगी। और तो और बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर उनसे कह दिया कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही चार सुनाएंगे, रहने दो, और थोड़ा भी शर्म नहीं आता, इतना बड़ा हो गया है, भगवान बन गया है, सब तुझे आकर प्रणाम करते हैं, तो फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ा। इसमें बहुत चार तो मुझे सुनाएंगे और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा। इनको भी बलभद्र जी बलदेव हैं, उनको बड़े देवता मानते हैं, ऐसे ही क्रोधी हैं, उनको बड़े देवता माना जाता है। अगर मैंने उनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम का हत्या जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारे लाला चोरी करने आएंगे, व्यवस्था करने जाना है। ऐसी चोरी की क्या फिर इसको हमें कैसे सुख मिलेगा? इतना बड़ा हो गया नहीं, बेचारे वहाँ यहाँ चोरी करने जाएंगे, सब बेचारे कहेंगे लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ और फिर चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा हैं, उनको बड़े माधव दास जी बोले तो फिर अब चोर कहाँ से लाऊं आपके लिए? अगर मैंने किसको ले जाऊं, किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मुस्कुराए और बोले और सबसे कहेंगे तुम बढ़िया हो, हमारे तुम चलो चोरी करने, तुम साथ दो, हम कर लेंगे। माधव दास जी बोले वयोवृद्ध शरीर है मेरा, वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? नहीं। ठाकुर जी बोले वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ जाएंगे सब। माधव दास जी बोले नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी नहीं करी, हमारे घर हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले सबसे पहले नियम बोले क्या? फुर्ती रखनी है, हमको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है, मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, वैसे आवाज नहीं आनी चाहिए। और बोले फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात पलके नहीं झपकनी जी बोले, नेत्र खोल के रखने हैं, कान खोल के रखने हैं, ध्यान रखना कहीं से कोई भी नहीं आए। ठाकुर जी बोले अच्छा और कोई नियम? बोले यह दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल, नियम तो बता दो। चलो। माधव दास जी बोले कहाँ जाएंगे चोरी करने? पता नहीं है। जगन्नाथ जी बोले यह जो राजा है जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचे में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, आवाज नहीं करनी। देखो यह हमारे लिए भोग लगाने भेजते हैं, जैसे हम चलते हैं हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, आवाज आती है, कटहल की चोरी करके आएंगे की आवाज। माधव दास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, वो कटहल भिजवा देंगे और आवाज कल कटहल ही कटहल खा पाना। और दूसरी बात अरे माधव दास जी फिर तुम वही बात कर रहे हो, खोल के रखने हैं, तुम कटहल मंगाओगे, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजो। कटहल आया नहीं, बोले अब उसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, नियम अब हमने पाली, तुम पा लिया। बोले अब स्वाद मिल गया? बोले हाँ, अब तुम चोरी वाली कटहल का स्वाद देखना। जगन्नाथ जी बोले इसे दुगना होगा, जो राजा है अब यह जो सुख मिला है यह फीका लगेगा इसके सुंदर कटहल, इसीलिए आप चोरी करने चलो। माधव दास जी बोले ठीक है, भोग मैं रात में सिंह द्वार पर मिलूंगा। हम सिंह द्वार पर नहीं, दक्षिण द्वार पर मिलना। दक्षिण द्वार पर माधव दास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सब कुछ रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, भेज देते हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं काले ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक धारण करके आए। आप माधव दास जी ने अपने कंधे पर बिठा लिया और उनको, और श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। कल एक कटहल राजा के बगीचे में पहुंचे, बोले जगन्नाथ जी बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, अब हमने वहाँ चलो। अब पहुंच गए बगीचे में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए, तुम चोरी वाली कटहल का स्वाद। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधव दास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना है? लगेगा इसके? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? रात में सिंह द्वार पर मिलूंगा। जैसे ही माधव दास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना है तो बगीचे का मालिक उठ गया बाहर। बोले मैं बताता हूँ कौन से पेड़ पर चढ़ना। रात्रि में रुको, डंडा लेकर छोटे से लाला बन गए। कहाँ हो तुम? जब जगन्नाथ जी माधव दास जी को छुपा रहे हैं, सुंदर बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है। और उनको कुछ देर बाद बगीचे का मालिक घूम के चला गया, राजा के वो उसको नहीं मिले। माधव दास जी बोले अब क्या करना है? सामने बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके अंदर जाकर गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से उतर गए नीचे।
ठाकुर जी बोले आ जाएगा माली। पड़ेगा। तो माधव दास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूँ। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े हैं, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधव दास जी और कटहल लेकर के माधव दास जी ऊपर से चिल्ला के पूछे कौन सा दूं, यह वाला कि वो वाला? कौन से पेड़ ठाकुर जी बोले तू खड़े रहे, ऊपर ही इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूँ कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाग गए, छुपा रहे हैं। ठाकुर जी तो वहां से भाग गए। अब ऊपर से माधव दास जी कटहल गिरा रहे हैं, नीचे धम, अरे यह धम आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे? कुछ देर क्या नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा चला गया, आजा नीचे। वो माधव दास जी नीचे उतर के आए, बेचारे ठाकुर जी तो भाग गए वहां से। पेड़ के माधव दास जी जैसे ही निकल कर के नीचे आए, दूसरा हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ, तुमको बताते हैं, सुबह होने दो। फिर से माधव दास जी इधर उधर देख रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, माधव दास जी उनको ढूंढ रहा हूँ, आप तो हमें तो कोई नहीं दिखा। भारी आपका वो तो अंदर ध्यान हो गए, नहीं गिर सीधे मंदिर में जाकर खड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे। रात को सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचे में आए तो देखा माधव दास जी पेड़ से लटके पड़े। यह वाला राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत जाकर के अरे गुरुदेव 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 ये कैसी लीला, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। माली बोला इनको नहीं खोलना, यह रात में कटहल चुरा रहे थे। ठाकुर जी तो वहां से भाग गए। अब ऊपर से अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला माधव दास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले गुरुदेव यह कैसा पोतो, आप मुझे बोल देते मैं भिजवा देता। माधव दास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? तो भाग गए। हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कटहल की इच्छा हो? तो बोले हमारे जगन्नाथपुरी में सबके चटोरे कौन हैं? माधव दास जी इधर कौन है? बोले सबको ज्यादा चटोरे एक ही हैं, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत दिन हो गए हमने चोरी नहीं करी। वो तो अंदर ध्यान हो, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में जाकर खड़े हो, कटहल की चुराई करने के लिए हुई, हमको ऊपर चढ़ाया, को खबर मिली, सब बात बताई और बोले यह तो भाग गए, इसने हमको सुबह सुबह राजा बगीचा, राजा के नेत्र सजल हो गए। इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। ये कैसी बोले अब महाप्रभु जी का ही है यह। माली बोला अब यह हमारा नहीं, यह अब यहाँ में कटहल चुरा रहे थे, यहाँ से सामग्री सब है, सब महाप्रभु जी हैं। माधव दास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, राजा समुद्र प्रणाम करने जाते रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर से देखा कालिया ठाकुर चलते हुए आ रहे हैं। तुमको लगता है माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, भाग गए थे रात हमारे अंग में? बोले हम तो नहीं भागे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? माधव दास जी बोले तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कटहल हाथ नहीं बढ़ा आपके। कौन है? बोले अब क्या करें? कौन है? बोले चिंता मत करो, आप तो भाग गए थे, की हैं महाप्रभु जगन्नाथ, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आए नहीं करी। लो अब जाओ, खूब प्रेम से कटहल के लिए आपके बगीचे में बोले माधव मन ही में रह गई। हम बोले चढ़ाया, चोरी हुई नहीं, सब बात बताई और बोले तुम्हारे हाथ जोड़े हुए, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। राजा के नेत्र सजल हो ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। आपको यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और उसी दिन पूरा बगीचा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नाम जय जगन्नाथ, बोले जय श्री जगन्नाथ का ही है, जय श्रीमन नारायण। अब यह हमारा राधे राधे राधे। सामग्री सब है, सब महाप्रभु जी की है। माधव दास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर से देखा कालिया ठाकुर चलते हुए आ रहे हैं। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, भाग गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भागे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? माधव दास जी बोले तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कटहल हाथ नहीं बढ़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता मत करो, आप तो भाग गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आए हैं। लो अब जाओ, खूब प्रेम से कटहल खाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन ही में रह गई। बोले चोरी हुई नहीं, बोले तुम्हारे हाथ जोड़े हुए, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ।
आपको यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे।